एक्टिविटी थर्ड में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 8 में एक्टिविटी 1 और 2 हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आते हैं चैप्टर 8 के एक्टिविटी 3 पे। तो एक्टिविटी 3 में सबसे पहले पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यूज मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हुए हमारे जो नंबर्स हैं उनका फैक्टर्स पता करना है। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन ए। तो ए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, 15 दिया हुआ था वहां पे। 15 का हमने सबसे पहले क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। हम एक तरीके से ये पता कर सकते हैं कि 15 जो है वो किस किस टेबल में आ रहा है। तो 15 1 में आता है, हमें पता है 1 15 जा 15 होता है। उसके बाद में 15 कहाँ आता है, 2 की टेबल में 15 आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर 3 15 जा 15 होता है। तो हम क्या करेंगे, 15 को अगर हम डिवाइड करें तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 3 जा 15 होता है और 15 1 जा 15 होता है। तो लास्ट में हमें पता ही है 15 1 जा 15 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जो इनके मल्टीपल्स आए हैं उनमें हमें कुछ नंबर्स भी दिए हैं, नंबर 1 3 5 15। तो ये नंबर्स हमें उनके मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं और वही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि जो नंबर्स यहाँ पे आए हैं उन्हीं को हमें लिखना है इसके फैक्टर्स में। तो यहाँ पे जो 1 है वो लिख दिया 3, उसके बाद में 5 एंड लास्ट 15। इधर वाले जो नंबर्स हैं वो सारे रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम उन नंबरों को नहीं लिखेंगे। हम दूसरी साइड वाले नंबर भी लिख सकते हैं, इधर साइड वाले भी, लेकिन कब, जब वो इस साइड में रिपीट ना हो रहे हो, यानी कि हमें इस साइड में ना मिल रहे हो। हमें सारे नंबर्स यहाँ से मिल गए थे, यहाँ पे वही नंबर बार बार फिर से रिपीट हो रहा है, तो हम उधर साइड वाले नंबर्स को नहीं लिखेंगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में लिखा हुआ है 28। तो 28 1 में आएगा, 1 28 जा 28 होता है। उसके बाद में किसमें आएगा, 14 2 जा भी 28 होता है। उसके बाद में 7 4 जा भी 28 होता है। फिर अब देखिए यहाँ पे 7 4 जा, अब यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहे हैं नंबर, तो यहाँ पे हमें इसको क्लोज कर देना है। तो हम इनमें से कौन कौन से नंबर्स को लिखेंगे, 1 2 4 7। अब हम इधर पे देख लेते हैं, 7 नंबर मिल गया था, कौन सा नंबर बचा, 14 एंड 28। तो हमें लिखना है 1 2 4 7, उसके बाद 14 एंड 28। तो ये नंबर्स को हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे सीखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें डिवीजन मेथड का यूज करता है। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे थे, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर्स हमें 2 मिल रहे थे उनको लिख रहे थे फैक्टर्स में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है कि जो नंबर है वो किस किस टेबल से कट हो जाता है। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 12। तो 12 1 जा 12 होता है, कट हो जाएगा। उसके बाद में 12 का टेबल 2 से भी कट हो जाता है 6 बार, 12 का टेबल 3 से भी कट हो जाता है 4 बार, 12 का टेबल 4 से भी कट हो जाता है 3 बार। तो यहाँ पे हमारे जो टेबल्स हैं वो कट हो जा रहे हैं, लेकिन अब अगर हम इसको 6 से डिवाइड करें तो कट हो जाएगा, लेकिन वो उसका रिपीटेशन हो जाएगा, इसलिए हम नंबर्स को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। 12 का टेबल 6 से कट हो जाएगा, लेकिन हम ऊपर उसको कर चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 6 2 आएगा ना, अगर हम ये लिखते हैं तो हमारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो हमें रिपीट नंबर नहीं चाहिए, हमें बस वहां तक नंबर लिखना है जहां तक हमारे रिपीट नंबर ना आए, इसलिए हम इस वाले नंबर को नोट नहीं करेंगे। अब हमें सारे नंबर्स मिल गए हैं, हम कौन कौन से नंबर्स को यहाँ पे यूज करेंगे, 1 2 3 4। अब 3 4 मेरे पास पहले से ही है ना, यहाँ पे हमें 3 4 को यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद में 6 एंड 12। तो ये हमारे नंबर्स इसके फैक्टर्स में लिख दिए जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है ई क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो ई है हमारा 63, उसको समझ लेते हैं।
जो 63 है 1 से कट होगा। दूसरा, क्या 63 2 की टेबल में आता है? नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे 63 है। और 2 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स आए तो ही वो नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो 63 नंबर है वो लास्ट में 3 हमें शो कर रहा है, तो जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए जो हमारा पूरा 63 नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 2 से नहीं करेंगे इसको डिवाइड, 3 की टेबल में, 3 की टेबल में आता है 63, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे 21 आएगा, उसके बाद में 7 में आता है और 9 में आता है। उसके बाद में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं और भी नंबर तो उसका फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम रिपीट वाले नंबर्स को नहीं लिखेंगे। तो हमें कौन कौन से यहाँ पे नंबर नोट करने हैं? हमें नंबर नोट करना है 1, 3, 7, 9। अब 7 और 9 हमें मिल चुके थे पहले से ही, तो 7 और 9 को हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, हमें 21 और 63 इसको लिखना पड़ेगा। यानी कि हमने 1 लिखा, 3 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, 21 और 63। तो ये नंबर्स हमारे इसके फैक्टर्स में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने आज अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन से एंड सेकंड क्वेश्चन में हमने डिवीजन मेथड से इसके फैक्टर्स को निकालना सीखा। ठीक है, उसके बाद में हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो आपके ट्रू फॉल्स है। उनमें हमें क्या करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 48। क्या 4 48 का फैक्टर है? तो हम उसको डिवाइड करके पता कर सकते हैं। तो 4 जो है वो 48 को डिवाइड कर देता है, इसलिए वहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें बोला है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कॉमन फैक्टर्स पता करना है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है हमें उस नंबर जो हमें दिया गया है उसको पता करना है कि वो किस किस टेबल से कट हो जाता है। मल्टीपल में हमें मल्टीप्लाई करने होते हैं, जबकि फैक्टर्स में हमें पता करना होता है कि वो नंबर किस टेबल से कट हो रहा है, किस किस टेबल में वो नंबर आता है। जैसे फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है 4 और 10। तो 4 और 10 के जब हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो सबसे पहले हमें 4 और 10 को लिखना है। उसके बाद में 4 किस किस टेबल में आता है? 1 में तो आएगा, 2 से भी कट हो जाता है 4, फिर 3 में नहीं आता है, 3 से 4 कट नहीं होगा, और फिर कहाँ पे होगा? सीधा 4 के टेबल में ही, यानी कि खुद के टेबल से ही कट होगा। तो हमें क्या लिखना है 4 में? 1, 2 और 4, यानी कि इन 3 नंबरों से 4 कट हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन सेकंड जो दिया है वो 10 है। तो 10 किस किस टेबल में कट होता है? 10 जो है वो हमारा 1 से कट हो जाता है, डिवाइड है ना 1 से, 2 से भी डिवाइड है। फिर क्या 10 3 के टेबल में आता है? तो 3 में नहीं आता है, इसलिए 3 के टेबल से 10 डिवाइड नहीं होगा, 4 में भी नहीं होगा, फिर सीधा 5 में कट होगा। 5 2 10 होता ना, तो 5 के टेबल से 10 कट हो सकता है, फिर सीधा हमारा वो 10 यानी कि खुद के टेबल से ही कट होगा। तो अब हमें पता करना है कि जो 4 और 10 है दोनों में कौन कौन से सेम नंबर्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 4 1 2 5 10। तो यहाँ पे 1 मिल रहा है दोनों में ही, उसके बाद हमें 2 जो है वो भी मिल रहा है दोनों में ही कॉमन। तो 1 और 2 ये हमारे 2 नंबर्स हैं जो कि हमें दोनों में ही मिल रहे हैं। तो हम कॉमन फैक्टर्स में लिख देंगे 1 2, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ में हमें 3 नंबर्स दिए गए थे। जो क्वेश्चन नंबर एफ है उसमें 12 18 और 36 था। तो 12 18 और 36 को हम अलग अलग लिख लेंगे और हर एक नंबर को पता करेंगे कि वो किस किस टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 12 को कट करना है। 12 को देखते हैं किस टेबल में आता है। तो 1 2 3 4 6 और 12 इन नंबर्स के टेबल में 12 आता है। 18 इन नंबर्स का है और 36 इन नंबरों
हमें अब क्या करना है, इसके कॉमन फैक्टर्स पता करने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हमें कैसे पता करने होंगे, इनके जो सेम नंबर्स हैं जो तीनों में ही मिल रहे हैं उन्हीं को हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले हमें कौन मिल रहा है, 1 2 3। अब 4 जो है हमारा इसमें है लेकिन सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में है लेकिन सेकंड वाले में मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हम 4 को नहीं लेंगे। उसके बाद में 9 इसमें है लेकिन फर्स्ट वाले में नहीं है, वो मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे बस हमें 3 नंबर्स ही मिल रहे हैं जो कि कॉमन दिख रहा है यहाँ पे। तो 1 2 एंड 3 ये इसके कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। Thank you for watching.